हेलो फ्रेंड्स, आ गई हूँ लेकर के एक नया पोटली बैग का डिज़ाइन आपके लिए। तो सबसे पहले हमें चाहिए होगा एक सर्कल। इस तरह का सर्कल हमें चाहिए। जितना बड़ा आपको बैग बनाना है उस हिसाब से आप सर्कल ले लीजिए। इस तरह का हमें 2 पीस चाहिए। अब इसी से हाफ इंच छोटा हमें एक सर्कल लेना है कार्डबोर्ड का, इस तरह से। इसके बाद हमने ये जो भी सर्कल लिया है, जो भी हमारा इसका मेज़रमेंट आएगा, उस हिसाब से हम इसकी बॉडी को कट करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको मेज़रिंग टेप से मेज़र कर लेते हैं कि इसका सर्कल रेडियस कितना है। ये 19 इंच का सर्कल आया है मेरा। तो इसके लिए हमें एक रेक्टेंगल पीस चाहिए इस तरह से, और इसको मैंने 10 इंच लिया है क्योंकि ये 5.5 इंच हमें बढ़ा के लेना है स्टिचिंग का मार्जिन। तो फाइनली इसकी विड्थ 10 और लेंथ 9 इंचेस है। इस तरह के 2 पीस हमें चाहिए, और सेम साइज का हमें लाइनिंग का 2 पीस चाहिए होगा। पोटली बैग को डेकोरेट करने के लिए मैंने इस तरह की लेस ली है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि हमने किस तरह से इस पोटली बैग को बनाया है। सबसे पहले हमें इस कार्डबोर्ड को दोनों सर्कल के बीच में रखना है। ये वेलवेट का फैब्रिक मैंने लिया है, आप और भी किसी फैब्रिक से इस पोटली को बैग को बना सकते हैं। सबसे पहले बीच में रखते हुए इसमें हम मार्किंग करेंगे। इस तरह से हमने लाइनिंग खींची है इस पर। आप चाहें तो सर्कल या किसी और भी डिज़ाइन में इसे फिक्स कर सकते हैं। अब इन्हीं लाइनों पे हम स्टिच चलाएंगे ताकि हमारा कार्डबोर्ड अंदर से फिक्स हो जाए। ये कार्डबोर्ड हम लगा रहे हैं ताकि हमारा जो पोटली बैग का बेस है वो थोड़ा टाइट रहे। केयरफुली वॉच कीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत ही अच्छे तरीके से इसमें मैंने बताया है। पहले की वीडियो से भी अच्छा पोटली बैग इसमें बताया गया है। अब हमें ये रेक्टेंगल पीस लेना है, दोनों मेन जो हमारा फैब्रिक है वेलवेट वाला, उसे लेना है और बराबर से इस तरह से रखना है। यहाँ पे हमें हाफ इंच की मार्किंग करनी है और फिर 1 इंच की गैपिंग छोड़ते हुए फिर से मार्किंग करनी है। इसी तरह से हमें दूसरे साइड भी करना है। ध्यान रहे कि अप साइड ही हमारा इस तरह का ओपनिंग होना चाहिए। अब हमें यहाँ पे स्टिच लेना है। जितनी दूर मैंने निशान नहीं लगाया उतनी दूर हमें स्टिच नहीं लेना है। तो लिफ्ट को उठाते हुए हमें इस तरह से आगे ले जाना है और फिर हमें पूरी सिलाई इसको कर देनी है। इसी तरह से दूसरे साइड भी हम स्टिच करेंगे ताकि हमारा ये जो डोरी डालने का स्पेस है वही बनता है इससे। पिछले की वीडियो में बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो गए थे कि डोरी डालने की जगह आपने कैसे बनाई। तो प्लीज़ यहाँ पे बहुत केयरफुली आप देखिएगा। इस तरह से देखिए, ये हमारा यहाँ पे स्टिच नहीं हुआ है और यहाँ पे एक होल क्रिएट हो गया है। ये देखिए, इस तरह का होल क्रिएट होना ज़रूरी है डोरी बनाने के लिए। अब इस तरह से हमें इसमें टॉप सिम लगाना है ताकि हमारा जो अंदर का मार्जिन है वो फ्लैट हो जाए और डोरी डालने में फंसेगा नहीं। इस तरह से होल क्रिएट हो चुका है। दूसरी साइड भी हमें इसी तरह से स्टिच कर लेना है। फिर से ध्यान से देखिए, मैं दोबारा ये स्टेप दिखा रही हूँ। दूसरी साइड भी इस तरह से हमें फ्लैट करते हुए यहाँ पे स्टिच लेना है, टॉप सिम चलाते हुए, ताकि हमारा जो मार्जिन है वो फ्लैट हो जाए और डोरी में फंसे नहीं। ये देखिए, दूसरे साइड भी इस तरह का होल क्रिएट हो गया है। अब हम अपनी लाइनिंग की पीस लेंगे दोनों। इसे भी इस तरह से बराबर रखते हुए हमें स्टिच कर लेना है यहाँ पे और यहाँ पे। इसमें हमें कोई भी होल क्रिएट नहीं करना है, इसे हमें फ्लैट बिल्कुल सिल देना है, सीधा सा। दोनों ही साइड इस तरह से हम सिल देंगे। इसमें हमें कोई भी गैपिंग नहीं छोड़नी है। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। पसंद आए तो अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए जिनको इस तरह का क्रिएटिव करना अच्छा लगता हो। अब हमें ये मेन फैब्रिक को सीधा करते हुए अंदर की ओर इंसर्ट करना है और हमारा जो ये मार्जिन का सिलाई है उससे इसकी सिलाई को मिलाते हुए यहाँ पे पिन लगा देना है। इस तरह से हम मार्जिन से मार्जिन को अटैच करके पिन लगा लेंगे चारों तरफ, और यहाँ पे हम सिलाई कर लेंगे। इस तरह से हमें पिन हटाते हुए सिलाई करते जाना है। इस तरह का पोटली बैग आजकल बहुत ही फैशन में है। आप इसे बनाकर किसी फ्रेंड को गिफ्ट भी दे सकते हैं। अब हम इसे इस तरह से पलट करके और लाइनिंग वाले कपड़े को अंदर कर देंगे और इस तरह से इसे सीधा करते हुए यहाँ पे हम अस्तर को अंदर रखते हुए यहाँ पे किनारे की सिलाई लगाएंगे ताकि हमारा अस्तर बाहर की ओर ना दिखे।
इस तरह से हमें अस्तर को अंदर करते हुए ऊपर की एक टॉप सिम ले लेनी है, जिससे हमारा अस्तर बिल्कुल अंदर हो जाएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, अस्तर नहीं दिख रहा ऊपर से और ये होल है। अब हम यहाँ पे एक और सिलाई देंगे। जो हमारा ये होल बना हुआ है उसके नीचे एकदम स्ट्रेट ऐसे लाइनिंग खींचते हुए यहाँ पे हम एक स्टिच देंगे, ताकि हमारा जो डोरी डालने वाला स्पेस है वो फिक्स हो जाए। इस स्टिच से हमारा जो डोरी है वो यहीं पे फिक्स रहेगा, नीचे की ओर नहीं जाएगा। तो ये सिलाई बहुत ही ज़रूरी है, इसको आप स्किप मत कीजिएगा। इस तरह से मैंने ये पूरा पैरेलल स्टिच कर लिया है। अब हम इसका बेस अटैच करेंगे। तो सबसे पहले हमें इस तरह से इसको बराबर कर लेना है, अस्तर को और मेन फैब्रिक को हमें बराबर करना है। और जैसे हमने ऊपर किया था उसी तरह से पिन से सिलाई मिलाते हुए हमें पिन से फिक्स कर लेना है पहले, क्योंकि वेलवेट का फैब्रिक है वो बहुत तेज़ स्लिप करता है, इसलिए पिन से फिक्स कर लेंगे तो बहुत ही अच्छे तरीके से आपका स्टिच लग जाएगा और प्रॉब्लम भी नहीं होगी। ये देखिए, इस तरह से मैंने स्टिच कर लिया है अपना ये एरिया। अब हम यहाँ पे लेस अटैच करेंगे। इस तरह से 1/2 इंच का स्पेस छोड़ते हुए हमें इस लेस को फिक्स करना है। तो सबसे पहले हम अपने फैब्रिक को उल्टा कर लेंगे और इस तरह से लेस लगाएंगे तो आसानी होगी। 1/2 इंच छोड़ते हुए हमें इस लेस को अटैच करना है यहाँ पे। इस तरह से हमें अपने कपड़े को घुमाते जाना है और लेस को स्टिच करते जाना है। एक्स्ट्रा लेस को हम ट्रिम करेंगे और फिर इसको फोल्ड करते हुए इस तरह से हम सिलाई लगाएंगे। दूसरी साइड आएंगे और यहाँ पे भी हम सिलाई लगाते हुए लेस को फिक्स करते जाएंगे। अगर आपको प्रॉब्लम है तो पिन से पहले अटैच कर लीजिए, उसके बाद सिलाई लगाइए। अब इस तरह से हम यहाँ पे बाहर निकल जाएंगे। ये मेरी लेस फिक्स हो चुकी है। अब हम यहाँ पे बेस अटैच करेंगे अपना ये राउंड वाला। तो सबसे पहले यहाँ पे वही पिन की हेल्प से पहले आप फिक्स कर लीजिए, ताकि हमारा फैब्रिक इधर उधर हिले नहीं, अच्छे से फिक्स हो जाए। वेलवेट के फैब्रिक को पिन से अटैच करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि वो बहुत ही स्लिपरी होता है। फुट पैड पे हमारे जो है बहुत तेज़ स्लिप करता है, इसलिए पिन से जब हम लगा लेते हैं तो बहुत ही आसान हो जाता है इसको स्टिच करना। अब इस तरह से हमें बाहर जो 1/2 इंच का कार्डबोर्ड के बाद जो एरिया था उसमें स्टिच लगाना है, कार्डबोर्ड पे नहीं चलाना है। ये देखिए, इस तरह से मैंने स्टिच कर लिया। अब यहाँ पे हम ओवरलॉक कर लेंगे। ओवरलॉक करने के बाद हम इसे सीधे की ओर पलट लेंगे। अब हम इसमें डोरी डालने का जो हमारा स्पेस है उसको देखेंगे कि हमें कैसे डोरी यहाँ पे डालनी है। इस तरह की गोल्डन डोरी मैंने ली है। अब पिन की हेल्प से इसको हम फंसा लेंगे और यहाँ पे जो होल क्रिएट किया गया था उस पे हम इंसर्ट करेंगे अपनी डोरी को। और इस तरह से हम जिधर से डाले हैं उधर से ही बाहर निकालेंगे पिन को। वन साइड ऐसे निकाल करके बराबर करते हुए हमें डोरी को कट कर लेना है। पिन को निकाल करके डोरी कट कर लेते हैं और इसमें एक नॉट लगा देते हैं। इसी तरह से दूसरी साइड से जो मैंने होल क्रिएट किया था उसमें भी हमें इसी तरह से डोरी डालनी है, पिन लगा करके। दूसरी साइड से ध्यान रखना है कि जिस साइड से मैंने डोरी को इंसर्ट किया है उसी साइड से डोरी को निकालना होगा, तभी हमारा ये ओपन और क्लोज़ वाला सिस्टम तैयार होगा। पोटली बैग में इसी तरह का सिस्टम होता है ओपन और क्लोज़ करने के लिए। इस तरह से मैंने इसको भी निकाल के कर लिया है। अब इसको बराबर करते हुए और डोरी को पिन से हटाते हुए यहाँ पे बराबर से कट करेंगे और एक नॉट यहाँ पे भी हम लगा लेंगे। इस तरह से हमारा ये पोटली बैग का ओपनिंग क्लोजिंग एरिया बनके तैयार हो चुका है और पोटली भी लगभग तैयार है। अब इसका यहाँ पे हमें लटकन बनाना है। इसके लिए मैंने ये 3 इंच की रेडियस का सर्कल लिया है, दोनों लटकन बनाने के लिए। तो सबसे पहले निडल और थ्रेड की हेल्प से हम इसे स्टिच चलाएंगे ताकि हमारा ये लटकन बन सके। तो इसको हम इस तरह से गुलते हुए खींचेंगे और इसमें जो है हम
थोड़ा सा कपड़ा या फोम भर के इसको गोल कर लेंगे और इस डोरी को ऐसे डालते हुए खींचेंगे और फिर यहाँ पे हम इसको टाई कर देंगे, खूब अच्छे से टाइटली बांध देंगे इसको, ताकि हमारा ये डोरी बाहर की ओर ना निकले। आप चाहें तो यहाँ पे कोई रेडीमेड लटकन, झूमर, टैज़ल वगैरह भी बना करके लगा सकते हैं। वेलवेट की फैब्रिक से ये सर्कल वाला टज़ल बहुत अच्छे तरीके से बन जाता है और सुंदर भी लगता है देखने में। तो इस तरह से दोनों ही मैं बना लूँगी। और ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा पोटली बैग बन के तैयार है। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।